तो भी एग्ज़ाम में 2 महीने से कम टाइम बचा हुआ है, तो काफ़ी बच्चों को ऐसा डाउट आ रहा होगा कि भैया हम रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगाएं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम लें। तो आप इसी डाउट का इस वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। सो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रविंदर सिंह और मैं हूँ प्री फाइनल MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम देना है या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना है, ये आपके मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके मॉक टेस्ट में 500 एंड बिलो मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम रिवीजन में देना है। अगर आपके मॉक टेस्ट में 600 एंड अबव मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना है। 600 एंड अबव का मतलब आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है। आपको सिर्फ उसको मेंटेन करके चलना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपका अगर मॉक टेस्ट के अंदर 500 मार्क्स आ रहा है या फिर उससे कम आ रहा है तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गैप्स बचे हुए हैं। तो हमें उन गैप्स को फिल करना है ताकि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सको। जिन बच्चों के 500 एंड बिलो मार्क्स आ रहे हैं उनको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर 2:1 का रेशियो रखना है। मतलब आप अगर 6 घंटे रिवीजन करते हो तो 3 घंटे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आपको वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। और मॉक टेस्ट के अंदर आप जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते, जो क्वेश्चंस आप मिस्टेक कर देते हैं, उन क्वेश्चंस की में जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है और उन चैप्टर्स और उन टॉपिक्स को आपको इम्प्रूव करना है। और वो आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे आप अपनी डेली की टारगेट लिस्ट बनाते हैं जो आपको डेली का जो पढ़ना है। तो जैसे वीक के अंदर आपने 2 पेपर्स लगाए तो उसके बाद अगर एक पेपर की अगर हम बात करें तो 3 दिन मिलेंगे, 3 से 3.5 दिन मिलेंगे आप उस पेपर के अंदर जो आपके जो वीक चैप्टर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। तो उन 3.5 दिन के अंदर जो आप डेली की लिस्ट बनाते हैं उन टारगेट्स के अंदर उन टॉपिक्स या उन चैप्टर्स को इंक्लूड करते रहो। तो इससे क्या होगा कि आपके डेली का जो रिवीजन है वो भी चलता रहेगा और जो आपके वीक एरियाज और वीक टॉपिक्स हैं आप उनको भी कंप्लीट करते जाओगे। वीक के 2 पेपर्स के अलावा आप क्या कर सकते हो, पहले तो वो कंप्लीट करो। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और वो आपको कैसे करनी है, सपोज आपने फिजिक्स के अंदर नोट से थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद उस चैप्टर के आप अगर जिस बुक से भी क्वेश्चन लगाते हो उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे तो 100 क्वेश्चंस आप इस टाइम पे नहीं कर सकते। तो 100 क्वेश्चंस में आपने पहले जब उन क्वेश्चंस को पहले कभी सोल्व किया होगा तो आपने जिन क्वेश्चंस सोल्व करने में आपको टाइम लगा होगा या जो क्वेश्चंस आपसे सोल्व नहीं होंगे उन क्वेश्चंस को आपको मार्क कर रखा होगा आपने, तो उन क्वेश्चंस को आपको अभी अटेम्प्ट करना है। या फिर ऐसा मान लेते हैं कि आपने उन क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर रखा तो उस सिचुएशन में आपको रैंडमली क्वेश्चन सोल्व करना होगा कि जैसे 100 क्वेश्चंस हैं तो 100 क्वेश्चंस के अंदर रैंडमली 20 से 25 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो और उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। फिजिक्स के अलावा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो सेम मेथड से आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन बच्चों की 600 अबव मार्क्स आ रहे हैं आपकी प्रिपरेशन काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है। आपको अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करके चलना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स, नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे लगा लो, कुछ भी मत छोड़ो। मतलब आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो जो आप पहले कर रहे थे सेम मेंटेन करके चलो और को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के अंदर जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1 का होना चाहिए। मतलब अगर आप 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 3 घंटे आपको रिवीजन भी करना है। सिक्स 600 एंड अबव का मतलब कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी If you like this video, then make sure you hit the subscribe button and the bell icon. 5 minutes later. If you like this video, then hit the like button and make sure to subscribe. Three days later. If you like this video, then hit the like button and make sure you subscribe this channel for future upcoming videos. Thank you.